बाद में करें, उसके बाद आप फर्द जुर्म आयद करें। अब जज साहब ने वो जजमेंट रिजर्व किया है और हमें बताया कि जजमेंट वो आज ही लिखेंगे, आज उसको अनाउंस करेंगे। आज फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, हमने यही कहा है। दूसरा डॉक्टर साहब रिपीट कीजिएगा प्लीज़। दूसरा आप इनसे ले लेना, मैं ज़रा जी और बात कर लेता हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि ये जितने भी मुकदमे हैं उनमें जो 2 गवाह हैं वो 2 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं बाकायदा। मियाँ वाली के अंदर एक ISI के ऊपर हमले का केस था, दूसरा वहाँ जो एयर बेस PF की है उसके ऊपर हमले का केस था, और इन दोनों गवाहों को झूठा करार दे के जो ATC सरगोद आज मैंने वो जजमेंट भी पेश किया, उसमें से उमर अयूब को बरी कर दिया गया। इसलिए उसी गवाह को यहाँ हमारा कानून कहता है एक गवाह अगर एक मुकदमे में एक जगह गवाही देगा वो गवाह दूसरी जगह गवाही नहीं दे सकता। और ये जितने भी मुकदमे हैं इनकी वजह से इमरान खान कभी माइनस नहीं होगा। इमरान खान ना टूटेगा, ना कमज़ोर होगा, ना डील मांगेगा, ना ढील मांगेगा। जिस दिन इमरान खान कहेगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपको डी चौक पहुँच कर दिखा देगी। खान साहब की तबीयत के हवाले से बताएं, अफवाहें चलने की थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा ये क्लियर कर दें। देखें जो आप अच्छा कमरा अदालत में आप खान साहब को पेश किया? एक केस में पेश किया और 2 केसेस एक अभी रहता है, उसमें जो नए केसेस थे उनमें पेश किया, ATC वाली जगह पे उन्होंने नहीं पेश किया उस केस को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपने दरख्वास्त दी आज ATC में जो आपने कहा दायरे इख्तियार में नहीं है, उसके थोड़ा सा वो प्रोविजन है कि जहाँ दहशत गर्दी की दफात ना बनती हूँ आप इसी कोर्ट से कह सकते हैं कि केस ये नीचे आप भेज दें मैजिस्ट्रेट के पास, नंबर 1। और दूसरा ये कि उमर अयूब की हद तक दरख्वास्त दी है बरी करने की, क्योंकि वो एक दफ़ा इन दोनों झूठे गवाहों की वजह से प्रोसिक्यूट हुए और प्रोसिक्यूट होकर वो बरी हो गए। सर सेहत के बारे में बता दें ज़रा, खान साहब की मुलाकात अगर हुई है तो क्या कहते हैं? देखिए उस पर अब डॉक्टर्स ही जो कहते हैं उनको कहने दें। मैं उसको हौसलामंद देखता हूँ जब भी मिला हूँ, और मैं उनको अज़्म से भरपूर देखता खान साहब ने कोई मैसेज दिया है कारकुनों के लिए? हूँ। नहीं, मेरी इस तरह की कोई बात नहीं। बाद में करें, उसके बाद आप फर्द जुर्म आयद करें। अब जज साहब ने वो जजमेंट रिजर्व किया है और हमें बताया कि जजमेंट वो आज ही लिखेंगे, आज उसको अनाउंस आज करेंगे। फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, हमने यही कहा है। दूसरा डॉक्टर साहब रिपीट कीजिएगा प्लीज़। दूसरा आप इनसे ले लेना, मैं ज़रा जी और बात कर लेता हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि ये जितने भी मुकदमे हैं उनमें जो 2 गवाह हैं वो 2 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं बाकायदा। मियाँ वाली के अंदर एक ISI के ऊपर हमले का केस था, दूसरा वहाँ जो एयर बेस PF की है उसके ऊपर हमले का केस था, और इन दोनों गवाहों को झूठा करार दे के जो ATC सरगोद आज मैंने वो जजमेंट भी पेश किया, उसमें से उमर अयूब को बरी कर दिया गया। इसलिए उसी गवाह को यहाँ हमारा कानून कहता है एक गवाह अगर एक मुकदमे में एक जगह गवाही देगा वो गवाह दूसरी जगह गवाही नहीं दे सकता। और ये जितने भी मुकदमे हैं इनकी वजह से इमरान खान कभी माइनस नहीं होगा। इमरान खान ना टूटेगा, ना कमज़ोर होगा, ना डील मांगेगा, ना ढील मांगेगा। जिस दिन इमरान खान कहेगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपको डी चौक पहुँच कर दिखा देगी। खान साहब की तबीयत के हवाले से बताएं, अफवाहें चलने की थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा ये क्लियर कर दें। देखें जो आप अच्छा कमरा अदालत में आप खान साहब को पेश किया? एक केस में पेश किया और 2 केसेस एक अभी रहता है, उसमें जो नए केसेस थे उनमें पेश किया, ATC वाली जगह पे उन्होंने नहीं पेश किया उस केस को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपने दरख्वास्त दी आज ATC में जो आपने कहा दायरे इख्तियार में नहीं है, उसके थोड़ा सा वो प्रोविजन है कि जहाँ दहशत गर्दी की दफात ना बनती हूँ आप इसी कोर्ट से कह सकते हैं कि केस ये नीचे आप भेज दें मैजिस्ट्रेट के पास, नंबर 1। और दूसरा ये कि उमर अयूब की हद तक दरख्वास्त दी है बरी करने की, क्योंकि वो एक दफ़ा इन दोनों झूठे गवाहों की वजह से प्रोसिक्यूट हुए और प्रोसिक्यूट होकर वो बरी हो गए। सर सेहत के बारे में बता दें ज़रा, खान साहब की मुलाकात अगर हुई है तो क्या कहते हैं? देखिए उस पर अब डॉक्टर्स ही जो कहते हैं उनको कहने दें। मैं उसको हौसलामंद देखता हूँ जब भी मिला हूँ, और मैं उनको अज़्म से भरपूर देखता खान साहब ने कोई मैसेज दिया है कारकुनों के लिए? हूँ। नहीं, मेरी इस तरह की कोई बात नहीं। थैंक यू।